हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना सीख लिया था और माध्य ज्ञात करना था सीख लिया था अपने एक्सरसाइज 14.1 में। अभी जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 14.3 है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना अपन सीखेंगे। तो वर्गीकृत आंकड़े अपन ने देखे कि वर्गीकृत सारणी होती है, उनसे माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। पहले तो देखो, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा में F गुणा में H। ये है वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। अब इस सूत्र में ये सारे मान हैं क्या क्या वो लिखते हैं, जहां L बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n क्या होता है, आंकड़ों का योग, या इसको क्या बोलते हैं, या ये क्या होता है, सिग्मा f, है ना। और CF क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की संचयी बारंबारता, F क्या होता है, ये माध्यक वाले सूत्र में सारे मान होते क्या वो लिख रहा हूं ना। F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H क्या होता है, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। ठीक है, ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र है और ये इसमें सारे मान होते क्या क्या है वो लिख दी। करते हैं अपने एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना कीजिए। आपको माध्य भी ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना और बहुलक भी। मैं आपको इस वीडियो में माध्यक ज्ञात करना सिखाऊंगा। माध्य ज्ञात करना आपको आता है। एक्सरसाइज 14.1 में अपने 3 विधियां सीखी थी माध्य की, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पगविचलन विधि। उनमें से कोई एक विधि लगा के देखो, यहाँ आंकड़े बड़े बड़े हैं, मान बड़े, एक्स का भी मान बड़ा आएगा तो आप इसमें पगविचलन विधि लगा दोगे। बहुलक ज्ञात करना आपने एक्सरसाइज 14.2 में सीखा था। 14.1 और 2 के वीडियो के लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप वहां देख सकते हैं माध्य और बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, अभी अपन इसमें क्या सीखेंगे, माध्यक ज्ञात करना। ठीक है, तो मैं इसमें माध्य ज्ञात करना आपको सिखाता हूं। तो क्या है, अपन सबसे पहले यूं सारणी दे रखी होगी तो सबसे पहला काम माध्यक ज्ञात करने का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अपन को देखना है कि जो सारणी दे रखी है वो सतत है या नहीं है। जो वर्गीकृत सारणी दे रखी है वो सतत है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो करेंगे। अभी देखते कैसे हैं सतत है या नहीं। तो आपने देखा, देखो किसी भी वर्ग अंतराल की, ये वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और उससे जस्ट आगे वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा अगर बराबर है, किसी भी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और उससे जस्ट आगे वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा अगर बराबर है तो सतत है, नहीं है तो नहीं है। तो आपने देखा इसकी ऊपरी सीमा 85 और इसकी निम्न सीमा 85, ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। हाँ, सारे वर्ग अंतरालों के और उससे आगे वाले वर्ग अंतरालों की ऊपरी और निम्न सीमाएं बराबर हैं, तो ये सारणी सतत है। सतत है तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। अब इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए अपन को क्या निकालनी पड़ती है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जिसको किससे लिखते हैं, CF से। और ये जो दूसरा कॉलम है वो क्या होता है, F का। CF कैसे निकलती है, देखो F का जो पहला मान है वो यूं कहीं लिख देंगे 4। 4 में यूं तिरछे जोड़ेंगे। देखो 4 में 5 जोड़ूंगा तो कितने हो गए, 4 और 5 कितने हो गए, 9। 9 में 13 जोड़ा तो 22। 22 में 20 जोड़े तो 42। 42 में 14 जोड़े तो 56। 56 में 8 जोड़े तो 64 और 64 में 4 जोड़े तो 68।
और ये जो एफ वाला कॉलम है इसको अपन जोड़ते हैं, उसको लिखते हैं कैपिटल एन से, इसको जोड़ के लिखेंगे। देखो ये भी अपन ने जोड़ा, ये वैसे जोड़ के और देख लो, 5 4 9 3 12 16 24 4 28 2 अंसल 3 5 6 68। अगर ये दोनों मान, ये एन इनको जोड़ने वाला और ये लास्ट सी एफ का लास्ट वाला मान अगर दोनों सेम आते हैं, इक्वल आते हैं, तो आपकी ये संचय बारंबारता सही है, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं क्या कर दी, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ n/2 n बट्टा 2, n का मान कितना है 68 बट्टा में 2 बराबर कितने हो गए 34। 68 में 2 का भाग दिया तो कितना हो गया 34। से ठीक बड़ी सी एफ का मान 34 से n/2 का मान आया 34 और 34 से ठीक बड़ी सी एफ ठीक बड़ी सी एफ कितनी है 42 है। वैसे तो देखो 34 से बड़ी 42 है, 56 है, 64 है, 68 है, लेकिन ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है 42 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल, और 42 के संगत वर्ग अंतराल क्या है 125 से 145 है, 125 से 145 है, इसलिए माध्यक वर्ग 125 से 145 है। ठीक है, माध्यक वर्ग कैसे देखते हैं अपन, पहले सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालना आपको आएगा कि एफ वाला पहला मान ऐसा कैसा लिख देंगे, फिर तिरछा जोड़ देंगे, 4 में 5 जोड़ा तो 9 9, इस तरह से जोड़ के सारा सी एफ निकाल लिया। और ये एफ वाला कॉलम जोड़ा उसको लिखते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन और सी एफ का जो लास्ट टर्म है दोनों इक्वल आएंगी तो आपने सी एफ सही निकाली, नहीं तो आपने कुछ ना कुछ कहीं ना क्या तो इस जोड़ में गड़बड़ कर दी, ये सी एफ निकालने में गड़बड़ कर दी, अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो। ठीक है, तो अब देखा n/2 से ठीक बड़ी सी एफ देखते हैं, और n/2 n का मान कितना था 68 में 2 का भाग दिया तो 34 से ठीक बड़ी सी एफ कितनी थी 42 है। 42 की सीध में 42 के संगत या सीध में कौन सा वर्ग अंतराल है 125 से 145 है। तो माध्यक वर्ग मुझे पता चल गया कितना है 125 से 145। अब सूत्र लिखेंगे पहले, इसलिए सूत्र आपके याद रहेगा, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुणा में एच। अब ये सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं क्या होती हैं, जहाँ L क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और माध्यक वर्ग मुझे 125 से 145 मिला, उसकी निम्न सीमा क्या 125। n/2 n का मान कितना आया, n/2 का मान कितना है 34। सी एफ क्या होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की संचयी बारंबारता, तो सी एफ कितनी आई 22। माध्यक वर्ग से ठीक पहले का वर्ग कौन सा है, माध्यक वर्ग 125 से 145 है, उससे ठीक पहले का वर्ग कौन सा 105 से 125 है, उसकी वर्ग संचयी बारंबारता कितनी है 22। एफ क्या होता है आपको याद है, एफ क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता जो कितनी है 20, और एच क्या होता है माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। 105 वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा दूंगा, 145 में से 125 जाएंगे तो 20। ठीक है, अब ये सारे मान इस सूत्र में लिख देते हैं, इसलिए माध्यक बराबर L की जगह 125 प्लस n/2 की जगह 34 माइनस सी एफ की जगह 22 बट्टा एफ की जगह 20 गुणा में एच की जगह 20। ये 20 से 20 कट जाएंगे, 125 प्लस देखो गुणा में ऊपर नीचे कट जाते हैं, 34 में से 22 गए तो कितने बचे 12, 125 और 12 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 137। तो माध्यक हमारा कितना आया 137। चेक करते हैं आंसर, माध्यक कितना आया 14.3 में क्वेश्चन नंबर 1। में क्वेश्चन नंबर 137 का है, बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात करो। अभी जो सारणी दे रखी है इसका माध्यक आपको दे दिया 28.5। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका वही है, जो चीज क्वेश्चन ने दे रखी है वही अपन निकालेंगे, उसको इसके बराबर रखेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने 2 चीजें दे दी, बोले सर 2 कौन सी,
एक तो ये माध्यक दे रखा देखो 28.5 है, दूसरी इस संचय बारंबारताओं का योग दे रखा है कितना है 60 है। तो दोनों चीजें मेरे काम की हैं, दोनों को मैं निकालूंगा, काम में लूंगा और हल कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब माध्य ज्ञात करने का वही तरीका, ये एफ वाला कॉलम है दूसरा, आंसर यहीं से स्टार्ट करते हैं, दोबारा निशानी बनाएंगे। क्या निकालनी है मुझे, संचय बारंबारता जो सी एफ। ठीक है, कैसे निकलेगी, पहला मान ऐसा कैसा 5 का 5, x प्लस 5 करूंगा तो x प्लस 5, x प्लस 5 में 20 जोड़ूंगा तो x प्लस 25, x प्लस 25 में 15 जोड़ूंगा तो x प्लस 40, x प्लस 40 में y जोड़ा तो x प्लस वाई प्लस 40, x प्लस वाई प्लस 40 में 5 जोड़ा तो x प्लस वाई प्लस 45। ठीक है, अब ये जोड़ और ये जोड़ हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है, इसलिए x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60। ठीक है, 60 45 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 गए तो 15। यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ, एक मान, चलो ऐसा समीकरण में एक मान लेते हैं। ठीक है, अब माध्य ज्ञात करने के लिए मुझे चाहिए होता है माध्यक वर्ग। अगर ये संचय बारंबारता है, मुझे चर नहीं आता, चर मतलब x और y नहीं आते, तो मैं n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता देखेंगे, उसकी सीध में जो भी वर्ग अंतराल है वो माध्यक वर्ग है। लेकिन यहाँ n/2 का मान 60 से ठीक बड़ी भी मान लेते हैं, n/2 n कितना है 60 है, 60 से ठीक बड़ी 30 है, 60 का आधा n/2 करूंगा तो 60 का आधा 30, 30 से ठीक बड़ी कौन सी लें सर, अभी पता नहीं चलेगा ना। तो पता कैसे चले, बोले x का मान, यहाँ मान लो x का मान 30 आ गया ना, तो 30 से तो ठीक बड़ी संचय बारंबारता ये हो जाएगी ना, क्योंकि 30 प्लस 5 35 हो गई। तो भी पता नहीं है, यहाँ से नहीं मिलेगा मुझे माध्यक वर्ग, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। देखो अब देखो माध्य कितना है, माध्य कितना है, चूंकि माध्यक 28.5 है, जो वर्ग अंतराल 28.5 किस किस के बीच में आएगा, देखो 10 से 20 के बीच में नहीं, 20 से 30 के बीच में आएगा। हाँ, जो वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच में होगा, इसलिए माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। जो माध्यक दे रखा है वो इसी वर्ग अंतरालों के बीच, किस वर्ग अंतराल के बीच में आएगा वही माध्यक वर्ग होगा। 28.5 20 से 30 के बीच में आएगा तो यही माध्यक वर्ग है। ठीक है, माध्यक का सूत्र लगा देंगे, इसलिए माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणा में H। अब ये सारी चीज़ें लिख दो, जहाँ यहाँ L बराबर, L कितना है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कितनी है 20, n/2 और n का मान कितना है, ये n है, n बराबर 60 है, तो n/2 60 बट्टा 2 करूँगा तो 30। फिर CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की संचय बारंबारता, तो CF कितनी है x प्लस 5। F माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20, और H माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल कितने कितने का है 10 का। माध्यक की जगह कितना लिख देंगे 28.5, पॉइंट हटाऊंगा तो 2, ये 28.5 लिख दो। ठीक है, L की जगह 20 प्लस n/2 की जगह 30 माइनस CF की जगह x प्लस 5। और आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो। अब देखो अगर अपन ने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये माइनस सिर्फ किसके आगे है, x के आगे, और अगर आप ब्रैकेट लगाते हो तो ये माइनस किसके आगे है, 5 के आगे भी है और x के आगे भी। तो याद रखना जब भी माइनस के आगे 2 या 2 से ज़्यादा पद रखने पड़े तो ब्रैकेट लगा के रखेंगे ना। छोटी सी गलती है और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका क्वेश्चन गलत हो गया। बट्टा में f की जगह 20 इंटू में h की जगह 10, 0 से 0 कट गया, ये 20 इधर प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में, तो 28 पॉइंट यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, चूंकि माध्यक बराबर
28.5। तो मैंने माध्य की जगह कितना लिख दिया 28.5, ठीक है। अभी 20 इधर प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में, 28.5 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8.5 बराबर, इधर आए क्या 28.5 में से 20 गए, इधर आके माइनस हो गए, 28.5 में से 20 गए तो कितने बचे 8.5, ये 30 माइनस ब्रैकेट खोलूँगा, ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर वालों के निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस का x माइनस का 5 बट्टा में 2 गुणा में 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। ये 2 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में 8.5 को दुगुना करूँगा, तिरछा गुणा कर देंगे, मान लो तिरछा गुणा कर दिया कैसे भी मान लो है ना, 8.5 को 2 से गुणा किया तो 17.0 है, 0 चाहे लिखो चाहे मत लिखो। 30 में से 5 गए तो 25 माइनस x, देखो इसको इससे गुणा किया, 8.5 को 2 से गुणा किया तो 17, और 30 में से 5 गए, देखो 30 माइनस 5 तो 25, माइनस में x पड़ा है और 1 से गुणा किया तो वो कब आ गया। अब x इस तरफ आएगा तो प्लस का, x इधर माइनस में आया तो प्लस में, बराबर पहले क्या पड़ा 25 और इधर 17 में से उधर गया तो माइनस 17, तो x 25 में से 17 गया तो कितने बजे 8। ये x का मान कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, x का मान 1 में रखने पर एक क्या कहती है x, और x की जगह अपन कितना रख देंगे 8 प्लस y बराबर कितने हैं 15, 8 इधर प्लस अंदर जाएंगे तो माइनस में 15 माइनस 8 तो y बराबर 7। तो x का मान कितना आया 8 और y का मान आया 7। चेक करते हैं आंसर। तो 3 में क्वेश्चन नंबर 2, x का मान 8 y का मान 7 बिल्कुल सही है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14.3 से जस्ट पहले एग्जाम्पल नंबर 8 है, बिल्कुल सेम है, सेम तरह की गणना है। इसी तरह से वो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 हो जाएगा, आप वो कर लेंगे। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो 3 में क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। 18 से अधिक वालों को कोई जीवन बीमा एजेंट पॉलिसी दे रहा है जिनकी आयु कितनी होनी चाहिए 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। अपन को इनका माध्यक ज्ञात करना है। तो अपन ने सारणी को देखा, माध्यक ज्ञात करने के लिए मुझे वर्गीकृत सारणी चाहिए और वर्गीकृत सारणी के लिए वर्ग अंतराल होने चाहिए और वर्ग अंतराल भी कैसे होने चाहिए सतत होने चाहिए। तो यहाँ देखो आयु वर्षों में दे रखी ना, 20 से कम, 25 से कम, 35, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम प्रकार की ये सारणी है ना। ये कैसी सारणी है से कम प्रकार की सारणी। पहले इसको वर्ग अंतराल में बदलेंगे अपन है ना, आंसर में वर्ग अंतराल। अब आपको याद रखना है कि जो से कम प्रकार की सारणी है, से कम वाली, उसमें जो ये मान दे रखे होते हैं ये क्या होती हैं ऊपरी सीमाएं होती हैं। वर्ग अंतरालों की क्या होती हैं ऊपरी सीमाएं। तो यहाँ जो भी वर्ग अंतराल बनेंगे, यहाँ जो वर्ग अंतराल पहला बनेगा उसकी ऊपरी सीमा क्या होगी 20, इसकी से जस्ट नीचे वाले की 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50 और फिर 60। मैंने कहा से कम प्रकार की सारणी में जो भी ये संख्याएं दे रखी होती हैं ये वर्ग अंतरालों की क्या होती हैं ऊपरी सीमाएं। तो मुझे सभी वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं तो पता चल गई, अब मुझे चाहिए निम्न सीमाएं। तो देखो ढंग से देखो आप, इनमें अंतर कितने कितने का है 20 से 25 में अंतर कितने का है 5 का। तो ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, तो देखो क्या आएगा 20, ये यहाँ आ जाएगा तो 25, 30, 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50। ठीक है, ऊपरी सीमा आपको दे रखी थी, अंतर 5-5 का है तो ये मान सारे क्या हो जाएंगे नीचे, क्योंकि सतत सारणी के लिए और ये मान समान होने चाहिए ना, तो ये मान नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ क्या है ना, यहाँ समस्या है कि यहाँ क्या है 20 से कम कितना कम, तो ये अंतर 5-5 का है तो 20 से जस्ट 5 कम क्या हो जाएंगे 15, तो ये वर्ग अंतराल बन गया है ना। अब ये जो सारणी में जो मान दे रखे हैं ये हमें क्या दे रखी है संचयी बारंबारता। मुझे पहले क्या चाहिए f,
क्या चाहिए, एफ। बोले सर संचयी बारंबारता कैसे, आपको कैसे पता चला? देखो 20 से कम कितने हैं, 2 हैं। 25 से कम कितने हो गए, 6 हो गए। इन 6 में 2 तो ये हैं जो 20 से कम है, 20 से कम 2 हैं और 25 से कम 6 हैं। 25 से कम वालों में ये भी तो है 20 से कम वाले, है ना, ये 2 भी हैं। तो ये निकलेंगे कैसे, देखो ये 2 का 2 आ जाएगा, 20 से कम में कितने आगे, ये 2 आगे। अब 25 से कम में कैसे निकलेंगे, 6 में से क्या जाएंगे, 2 जाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे, जस्ट ऊपर वाला घटा देंगे, कितने बचे, 4। अब 24, 30 से कम में, 30 से कम में कितने आएंगे, 24 में से जस्ट ऊपर वाले घटा देंगे, 24 में से कितने जाएंगे, 6, तो 18। यहाँ 45 में से क्या जाएंगे, 24 जाएंगे, तो 21, ठीक है। और 78 में से 45 जाएंगे तो 3, 3, 33। 89 में से 11, 92 में से 3 गए, 89 के तो 3, और 98 में से कुछ गड़बड़ कर दिया, दो का 2, 4 में 6 में से 2 गए तो 4, 24 में से 6 गए तो 18, 45 में से 24 गए तो 21, 78 में से 45 गए तो 33, 89 में से 78 गए तो 11, 92 में से ये गए 30, 35, 55, 6 तो लिखा नहीं है ना, 55 और यहाँ क्या आएगा, 50 से 55 और 55 से 60, ठीक है। 98 से 92 गए तो 6 और 100 में से 98 गए तो 2, ठीक है। अब निकालेंगे सी एफ। संचय बारंबार तो दे रखी है, वो भी लिख दो, चाहे यहाँ से ज्ञात करो। देखो 2 का 2, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 और 18 24, 24 और 41 21 45, 45 और 3 78, कितने आएंगे 78, 78 और 11 89, 89 3 92, 92 6 98 और 2 100, और इनको अपन जोड़ेंगे तो अगर ये 100 आ गया तो बिल्कुल सही है। देखो 4 और 2 6 और 8 14 1 15 3 18 19 3 22 28 2 30, 4 3 7 2 और 1 10, बिल्कुल सही है। अब आगे का तरीका वही, यहाँ n/2 बराबर 100/2 बराबर 50। 100 में n का मान 100 है, 100 में 2 का भाग दिया तो 50 से ठीक बड़ी सी एफ का मान 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी सी एफ का मान कितना है, 78 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 78 के संगत वर्ग अंतराल कितना है, 35 से 40 है। इसलिए माध्यक वर्ग 35 से 40 है। तो माध्य का अपन सूत्र लगा देंगे, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा में F गुणा में H। सारे मान रख दो, होते क्या है, L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कितनी है 35, n/2 बराबर कितना है 50। सी एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की संचयी बारंबारता 45। एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता जो कितनी है 33, और अंतराल एच कितना, अंतराल कितने कितने का है 5 5 का। मान रख दो सारे, एल की जगह 35 प्लस n/2 की जगह 50 माइनस सी एफ की जगह 45 बट्टा में एफ की जगह 33 गुणा में 5, तो 35 प्लस 45 में से 15 गए, 50 में से 45 गए तो 5 बट्टा 33 गुणा में 5, तो 35 प्लस 25 बट्टा में 33। अब 25 में 33 का भाग देंगे, ऊपर वाला मान हमेशा अंदर आता है, याद रखना, ऊपर जो वैल्यू है वो भाग के अंदर आती है। पॉइंट लगा दी 0।
7 बार पढ़ेंगे। 7 21 2 23, 10 में से 11 9, 4 में से 3 गए तो 1 पॉइंट लग रहा है 0, 6 13 18, 180 18, 5 बार 15 16 5 बार तो 35 प्लस 0.75, तो जोड़ेंगे तो कितना है 35.75, ये माध्य का आ गया। चेक करते हैं आंसर। 14.3 में क्वेश्चन नंबर 3, सात 6, एक पॉइंट के बाद एक बार और भाग दे रखा होगा तो बढ़ गया ना, बिल्कुल सही है। हमारा तो ये सेकम प्रकार की सारणी थी, इससे अपन ने क्या निकाला, पहले वर्ग अंतराल निकाले। और आपको पता होना चाहिए, याद रखेंगे ये कि सेकम वाली जो सारणी होती है इसमें जो संख्याएं होती हैं ये वर्ग अंतराल में क्या होती हैं, ऊपरी सीमाएं होती हैं। और माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल कैसे होनी चाहिए, सतत। तो मैंने देखो ये मान सीधे यहाँ लिख दिए है ना, और जस्ट ऊपर क्या लिखा, 5 5 का अंतर था तो ऊपर आ गया 5 है ना। और ये सी एफ दे रखी थी आपको, एफ कैसे निकालेंगे, पहला मान ऐसा कैसा, फिर ऊपर नीचे वाले मान में से क्रम से ऊपर वाला मान घटा के लिखेंगे। 6 में से 2 गए तो 4, 24 में से 6 गए तो 18, 45 में से 24 गए तो 21, 78 में से 45 गए तो 30, 89 में से 78 गए तो 11, इस तरह से घटा के ये एफ निकाली। फिर सी एफ चाहे यहाँ से देख के लिख दो, चाहे दोबारा निकालो, आप मैच भी कर सकते हो, आपने निकाला जो सही है ना। बाकी आगे आपको तरीका आता है, माध्य वर्ग निकालेंगे और आगे सूत्र लगाएंगे। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निम्नतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों का माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी जो सारणी दे रखी है इसमें आपको क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो देखा आपने पहले तो वर्गीकृत सारणी है ना। अब माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पहला हिंट क्या दिया था, माध्य ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आता है तो आपको देखना है कि सारणी सतत है या नहीं है। सतत चेक करने के लिए अपन कैसे देखते हैं कि वर्ग अंतरालों की किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और उससे जस्ट आगे वाले की निम्न सीमा बराबर होनी चाहिए। देखो ये 26 ये 27 ये 35 36 44 45 53 54 62 63 71 72 है ना, समान नहीं है। किसी भी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और उससे जस्ट आगे वाले की निम्न सीमा समान नहीं है तो सारणी सतत नहीं है। सतत नहीं है तो अपन इसको सतत करेंगे। अब पहले आंसर में ये क्वेश्चन करवाने का मेरा यही मोटिव था कि आपको सारणी सतत होती तो सीधा आप वही तरीका है ना। मैं अब आपको इसमें सारणी को सतत करके इसको माध्य ज्ञात करना अपना सीखेंगे है ना। आंसर में अपन इसको सतत करेंगे तो लंबाई इसमें है मिलीमीटर में, ठीक है। कैसे करें, देखो सतत करने का तरीका देखो ध्यान से सुनेंगे। किसी भी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और उससे जस्ट आगे वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा में अंतर देखेंगे कितने कितने गए। तो देखेंगे आपने इनमें इन सब में अंतर कितने कितने गए, एक एक का देखो है ना, एक एक का अंतर है। किसी भी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और उससे जस्ट आगे वाले की निम्न सीमा में वर्ग अंतरालों में अंतर देखेंगे कितने गए, तो एक एक का है ना। उस अंतर का करेंगे आधा, उस अंतर का करेंगे आधा। तो 1 का करूंगा मैं, आधा करने के लिए 2 का भाग दूंगा तो 0.5। ये जो अंतर है, अंतर का आधा है, वो निम्न सीमाओं में से तो घटाएंगे और ऊपरी सीमाओं में जोड़ेंगे सारणी सतत करने के। पहले तो अपन ने देखा सारणी सतत नहीं थी, फिर सतत करने का तरीका क्या बताया मैंने, क्या देखा अपन देखेंगे किसी भी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उससे जस्ट आगे वाले की ऊपरी, किसी भी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और उससे जस्ट आगे वाले की निम्न सीमा में अंतर देखा तो एक एक का अंतर था। देखो 126 और 127 में 1 का, 135 और 136 में 1 का, 144 और 145 में 1 का, एक एक का अंतर है। उस अंतर का किया आधा कर दिया, आधा कर दिया। अब ये अंतर का आधा इन सभी वर्ग अंतरालों की निम्न सीमाओं में घटाएंगे और ऊपरी सीमाओं में जोड़ेंगे। निम्न सीमा में से घटाना, 118 में से 0.5 जाएंगे तो 117.5 और 126.5 में 0.5 जोड़ूंगा तो 126.5। निम्न सीमा में से ये अंतर का आधा घटाना है और ऊपरी सीमा में जोड़ना है। तो 127.5 में से 0.5 गया तो 126.5, 135.5, 135.5, 144.5, 144.5, 153.5। क्या कर रहा हूँ मैं,
ये अंतर का आधा निम्न सीमाओं में से घटा रहा हूँ और ऊपरी सीमाओं में जोड़ रहा हूँ। तो 154.5 में से 0.5 जाएंगे, 154 में से 0.5 जाएंगे तो 153.5, 162.5, 162.5 निम्न सीमा में से 163 में से 0.5 किया तो 162.5 और इसमें जोड़ा तो 171.5, 171.5 से 180.5। अब देखा मैंने इस सारणी को तो मुझे लगा क्या, दिख गया कि सारणी जो है सतत होगी। देखो सतत होगी ना। और ये क्या है, दूसरा कॉलम किसका है, बारंबारता का, एफ का। क्या है, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। माध्य ज्ञात करने के लिए तीसरा कॉलम बनेगा सी एफ का। 3 का 3, 3 में 5 जोड़े तो 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29, 34, 38 और 40। और इसको जोड़ूंगा, ये होता है एन, एन जोड़ के देखा तो कितना आया, 40। ये दोनों मान सेम आएंगे, आप जोड़ के देख लेना, नहीं 40 आएंगे। यहाँ माध्य वर्ग ढूंढना है, वो कैसे मिलेगा, n/2 मतलब 40/2 किया तो कितना आया, 20 से ठीक बड़ी सी एफ का मान, n/2 का मान आया 20, 20 से ठीक बड़ी सी एफ कितनी है, 29 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 29 के संगत वर्ग अंतराल कितना है, 144.5 से 153.5। इसलिए माध्यक वर्ग 144.5 से 153.5 है। अब माध्यक का सूत्र लिख देंगे, माध्यक बराबर L प्लस बाकी वही तरीका n/2 माइनस सी एफ बट्टा में एफ गुणा में h। L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग कौन सा हमारा, 144.5 से 153.5, उसकी निम्न सीमा क्या है, 144.5। n/2 का मान कितना आया, 20 ही रहा। सी एफ क्या होती है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की संचयी बारंबारता, तो कितनी है, 17। एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता जो कितनी है, 12। और एच है अंतराल। 153.5 में से 144.5 जाएंगे तो 13 में 4 के 9। देखते हैं 144 0.13 में से 4 के तो 9 है। एच कितना है, एच विजिबल है क्या, दिख रहा है क्या, एच बराबर 9, ठीक है। अब ये सारे मान इस सूत्र में, माध्यक बराबर एल की जगह 144.5 प्लस n/2 की जगह 20 माइनस सी एफ 17 बटा एफ 12 गुणा में 9, 3 के पाड़े में 3 बार, 3 के पाड़े में 4 बार। 144.5 प्लस 20 में से 17 गए तो 3 बट्टा में 4 और गुणा में 3, ये 3 ऊपर गुणा हो जाएगा। 144.5 प्लस 9 बट्टा 4, 144.5 प्लस 9 में 4 का भाग दिया तो 2.25, 2 4 दूनी 8, 2, ठीक है। जोड़ेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के जोड़ूंगा तो 146.75 जोड़ा होता है ना, 0.5 7 4 2 6। तो माध्य कितना आया हमारा, 146.75। चेक करते हैं आंसर, 14.3 में क्वेश्चन नंबर 4, 146.75 mm, मिलीमीटर में है ना, किस में है ये, मिलीमीटर। तो बिल्कुल सही है। तो अपना माध्य का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि जो सारणी है, वर्गीकृत सारणी है, वो सतत है या नहीं है। सतत है तो सीधा कर देंगे, नहीं है तो इस तरह से सतत करेंगे कि किसी भी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और उससे जस्ट आगे वाले की निम्न सीमा का अंतर का आधा निम्न सीमा में से घटाएंगे और ऊपरी सीमाओं में जोड़ेंगे तो सारणी क्या हो जाएगी, सतत। यहाँ पे आके हमारा एक
क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। ये एग्जाम्पल है कि ये सारणी से अधिक प्रकार की दे दी कि 0 से अधिक या उसके बराबर, 10 से अधिक या उसके बराबर, 20 से अधिक या उसके बराबर, इस तरह से 90 से अधिक या उसके बराबर। से कम वाला क्वेश्चन, से कम टाइप की जो सारणी थी वो तो अपन को क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखी थी, 14.3 में। से अधिक वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक एग्जाम्पल है वो दे सकता है ना। तो क्वेश्चन यूं आ गया, मान लो कि निम्न सारणी का माध्यक ज्ञात करो, और सारणी कैसी दे दी आपको, से अधिक वाली, है ना। तो से कम वाली सारणी थी, उसमें मैंने आपको बताया था से कम वाली जो सारणी उसमें जो संख्याएं हैं वो वर्ग अंतरालों की क्या होती हैं, ऊपरी सीमाएं, याद है आपको। ये से अधिक वाली जो सारणी है उसमें जो ये संख्याएं दे रखी हैं वो वर्ग अंतरालों की क्या है, निम्न सीमाएं हैं। क्या है, निम्न सीमाएं। बस ये याद रखना आप, नोट में 2 बातें याद रखना कि से कम वाली में, से कम में तो क्या होती हैं वो ऊपरी सीमाएं। अब जैसे भी आप लिखना चाहो लिख लेना। और से अधिक वाली में जो संख्याएं हमें दे रखी होती हैं वो क्या होती हैं, वर्ग अंतरालों की निम्न सीमाएं। क्या दे रखी हैं ये, निम्न सीमाएं। से कम वाली में तो ऊपरी सीमाएं और से अधिक वाली में क्या होती हैं, निम्न सीमाएं। तो ये आप नोट में बात याद रखेंगे। मुझे अब क्या चाहिए, वर्ग अंतराल चाहिए, है ना। माध्यक ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल चाहिए और बारंबारता वाला कॉलम चाहिए। मैं आपको वो निकाल के दूंगा, फिर आपको आगे तरीका आता है। आंसर में अपन क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल। अभी अभी आपने नोट में याद किया है कि से अधिक वाली में जो संख्या है वो वर्ग अंतरालों में क्या है, निम्न सीमाएं। तो निम्न सीमा क्या होगी, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। निम्न सीमाएं तो ये निम्न सीमाएं इस तरफ लिखेंगे ना। से कम वाली में ऊपरी सीमाएं अपनी थोड़ी सी जगह छोड़ के उस तरफ लिखी थी। अब ऊपरी सीमाएं मुझे क्या करनी है, ढूंढनी है। अब सारणी सतत होती है तो ये क्या आएगा, 10। देखो तभी तो 10 सेम आएंगे। ये 20 ऊपर चला जाएगा, 30, ये 40, 20 सतत होना है ना। तो सतत होने के लिए 10 जो है निम्न सीमा, वो उससे जस्ट ऊपर वाले की ऊपरी सीमा होगी। तो यूँ समान होंगे ना, ये समान होंगे, ये समान होंगे। यहाँ वाले क्या होंगे, ये समान होंगे तो 50, ये समान होंगे तो 60, और ये समान होंगे तो 70, 80, 90। यहाँ क्या लिखेंगे, ये किसके समान करें, है ना। तो आपने देखा अंतर 10-10 का, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, 100। 90 से जस्ट आगे क्या आ जाएगा, 100। अब मुझे निकालनी है एफ वाला कॉलम। अब से कम वाली सारणी में, से कम वाली सारणी में पहला मान मैंने ऐसा का ऐसा लिखा था, आपको याद हो तो। ये से अधिक वाली है, तो अब 0 से अधिक सारे, जो 10 से अधिक है वो 0 से अधिक होगा ना। मतलब अब ये से कम वाली, से अधिक वाली सारणी में ये जो पहला मान है वो कैसे आएगा, इसमें से जस्ट नीचे वाली वैल्यू घटा के लिखूंगा। 53 में से 48 जाएंगे, 53 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। यहाँ क्या आएगा, 48 की सीध में क्या आएगा, 48 में से क्या घटाऊंगा, 45, तो 3। 45 की सीध में क्या आएगा, 45 में से 41 जाएंगे तो 4। समझ में तो आ रहा है ना। 45 वाली सीध में क्या आएगा, या आप यूं लिख भी सकते हो, अगर आपको सीधा समझ नहीं आ रहा तो 53 माइनस 48 तो कितने आए, 5। और यहाँ क्या लिखेंगे, 48 माइनस 45 तो 3। 45 माइनस 41 तो 4। 41 की सीध में क्या आएंगे, 41 में से 38 जाएंगे, 41 में से 38 जाएंगे तो 3। 38 में से 35 जाएंगे तो 3। 35 में से 31 जाएंगे तो 4। 31 में से 24 जाएंगे, 31 में से 24 जाएंगे तो 7। 24 में से 15 जाएंगे तो 9। 15 में से 8 जाएंगे तो 7, और 8 का 8। लास्ट वाला मान ऐसा कैसा आ जाएगा, से अधिक वाली सारणी में जो लास्ट वाला मान है ऐसा कैसा। अब इसको जोड़ के देखो वापिस से, अगर ये 53 आ रहे हैं तो आपका मान सही है, नहीं तो क्या हो गया, गलत। देखो जोड़ के देखते हैं, 5 3 8, 4 12 3 15 3 18 4 22 29 38 45 53। n का मान कितना आया, 53। अब आप CF जो तरीका है आपका वो निकालोगे।
क्या करोगे, 5 का 5, 5 में 3 जोड़े तो 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 22 7 29, 29 9 38, 38 7 45, 8 53। आगे तरीका वही माध्यक वर्ग देखेंगे और आगे क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया है ना। तो इससे अधिक वाली सारणी आ जाए तो उससे ही वर्ग अंतराल वाली सारणी बनाएंगे और अपन माध्यक ज्ञात कर देंगे। ठीक है, अब इन ये जो तीन चीजें सीखी है अपन ने, माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीनों में एक संबंध होता है। क्या होता है, नोट में आपको याद रखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इन तीनों में संबंध क्या है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ये संबंध है। दिख रहा है क्या आपको, देखता हूं, हाँ बिल्कुल सही है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। अब क्वेश्चन कैसे आया कि किन्हीं आंकड़ों का माध्यक 6 व बहुलक 10 है तो माध्य ज्ञात करो। इस संबंध पे बेस क्वेश्चन यूं आ सकता है, तो आंसर में जो चीजें दे रखी है अपन वो लिखेंगे, माध्यक बराबर 6, बहुलक बराबर 10, माध्य मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ये संबंध आपके याद रहेगा, 3 माध्यक बराबर 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक, ये संबंध आपको याद रहेगा। इस संबंध में मान रख दो, 3 तो संख्या है, इंटू गुणा माध्यक का मान कितना है 6 बराबर 2 इंटू माध्य का मान मुझे ज्ञात करना है, तो माध्य की जगह माध्य प्लस बहुलक की जगह 10, 6 18, 10 इधर प्लस में उधराएंगे तो माइनस में बराबर 2 माध्य, 18 में से 10 गए तो 8 बराबर 2 माध्य, तो माध्य बराबर 2 इधर भाग में तो 4। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब 3 माध्य, माध्यक और बहुलक में से कोई 2 चीजें दे देगा आपसे और तीसरी चीज आपसे क्या कर लेगा, पूछ लेगा। कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं इस पे क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 14.3 में क्वेश्चन नंबर 5 6 7 है ना, बिल्कुल इजी है। सीधी वर्गीकृत सारणी दे रखी है, अपन को CF निकालना और आंसर ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं हमारी एक्सरसाइज 14.4 के साथ, तब तक के लिए गुड लक।